नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। आज रीजनिंग में पार्ट 17 लेके 17 लेके आया हूं, जो टॉप 5 क्वेश्चंस का पार्ट है, जो हम सीरीज लेके चल रहे हैं, जो विभिन्न पीएससी से पूछे गए, एसएससी में पूछे गए और बैंक, रेलवे, कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जिसे आसान ट्रिक के द्वारा मैं आपको आपके द्वारा करवाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर डालिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास ये वीडियो आसानी से मिल जाए, और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1, किसी ब्लॉक की दो स्थितियां नीचे दी गई है। जब दो नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी? अब दो के विपरीत, इसका मतलब है कि दो के विपरीत पे कौन सी संख्या होगी वो निकालना है। तो ये डाइस जो है, पहले ये डाइस कौन सा है वो हमें ज्ञात करना होगा। ये डाइस कौन सा है वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। पता है, हम डाइस का फुल डिटेल्स वीडियो डाले हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसे आप देख लीजिएगा। इसमें पता करना होता है, सामने जो सरफेस वाला फलक है, सामने वाले फलक का दो फलक का योग 7 होना चाहिए। वो फलक, वो डाइस सामान्य डाइस कहलाते हैं, जनरल डाइस हो जाते हैं। और यदि सामने वाले दो फलक का जोड़ 7 ना हो, योगफल 7 ना हो, तो वो स्टैंडर्ड डाइस हो जाएंगे। अब ये देखते हैं, इसमें से 6, 3, 9, 4, 3, 7, यही ये डाइस में ही ये 4 और 3 जोड़ते हैं तो 7 हो जा रहा है। इसका मतलब है ये सामान्य डाइस है। ये कौन सा डाइस है? सामान्य डाइस है। सामान्य डाइस, सामान्य पासा है। अब ये सामान्य पासा है तो सामान्य पासा को बनाने का नियम भी हमको पता होना चाहिए। पता है, बताए हुए हैं कई बार, और ये प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए इसको समझना जरूरी है। अब इसको बनाने का क्या नियम है? नियम एक ही है, कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? कॉमन ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखेंगे, इसमें 6 डॉट है, इसमें 5 है। कॉमन इसमें कौन सा है? ये 3 वाला डॉट, इसमें भी 3 और यहाँ भी 3। तो कॉमन जब हम ढूंढते हैं तो फर्स्ट डाइस में कॉमन 3, सेकेंड डाइस का 3, ये 3 3 कॉमन हो गया। डाइस फर्स्ट और डाइस सेकेंड दोनों पासे का लिख दिए। अब हम क्लॉकवाइज चलते हैं। जब कॉमन मिल जाता है, एक कॉमन मिला, दो कॉमन है नहीं, एक कॉमन मिला तो अच्छा, दो कॉमन जब मिल जाए तो वो आपका बहुत अच्छा हो जाता। तब तीसरा नंबर निकालने में आपको यही डाइस पे ही निकल जाता। अब ये देखिए, हमें निकालना है क्या? दो के नीचे दो, यानी दो के विपरीत सतह पे। अब 3 के क्लॉकवाइज हम चलेंगे 4, फर्स्ट डाइस का। 4 का क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6, 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6। अब सेकेंड डाइस का देखते हैं, 3 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5, 5 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2। अब प्रश्न में क्या था कि 2 के नीचे यानी 2 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या है? 6। यहाँ से ये निकल गया। 4 के विपरीत कौन है? 5। 6 के विपरीत यदि पूछता तो 2, 2 के विपरीत पूछा गया तो 6। तो प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 6। 2 का विपरीत या 2 के नीचे वाली सतह पे 6 होंगे। ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नीचे दिए गए प्रश्न में 3 शब्द या तत्व दिए गए हैं जो आपस में संबंधित हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं।
तत्वों के बीच स्थापित संबंध को दिए गए आकृतियों में से चुनना है। अब यहाँ दिया हुआ है सब्जी, फल, बैगन। अब तो इस तीनों में हमको संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने के लिए क्या करेंगे? सब्जी, फल और बैगन तीनों क्या है? सब्जी एक प्रकार होता है, बैगन सब्जी का नाम है जो हम लोग खाते हैं, फल एक प्रकार है जो फल को हम लोग खाते हैं। अब इसका डायग्राम जो बनेगा, डायग्राम बनाइए। डायग्राम कैसा बनेगा? डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? फल एक अलग भाग होता है। फल क्या है? फल का डायग्राम बना लिए। फल सब्जी नहीं हो सकता, फल बैगन भी नहीं हो सकता है। बैगन सब्जी होता है जो हम खाते हैं हम लोग, बैगन। और सब्जी के अंदर बैगन होता है, तो हम सब्जी का डायग्राम बना लिए। ये हो गया सब्जी का डायग्राम। अब ये डायग्राम मेरा जहाँ पे ऑप्शन में होगा, ये ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, ये डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ये डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, ये डायग्राम मेरा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस वेन आकृति का आंसर होगा। ये फल को संकेत करेगा, ये सब्जी को, और सब्जी के अंदर बैगन को। बैगन सब्जी का ही के अंदर का भाग होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक शब्द ऐसा चुनें जिसके दाईं ओर वाले शब्द से वही संबंध हो जो बाईं ओर वाले शब्दों के बीच हो। अब हम प्रश्न यहाँ पे समझ में आ गया, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे ACF, ये लेफ्ट साइड हो गया। अब राइट साइड वाला को लिखेंगे PRU। अब इस दोनों में जो संबंध है वो संबंध स्थापित करते हुए इस प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ जो लेटर है उससे संबंध जोड़ना है। अब ये संबंध निकालने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे? ए कितना नंबर पे होता है? ए 1 नंबर पे होता है। सी कितने नंबर पे होता है? सी 3 नंबर पे होता है। एफ कितने नंबर पे होता है? 6 नंबर पे। पहले तो नंबर लिख लीजिए, 1 3 6। 1 3 6 लिख लिए। इसका मतलब है 1 से 3 जो हुआ तो ये क्या किया? 1 से 3 होने के लिए यहाँ पे कितना प्लस कर दिया? ये 2 प्लस कर दिया, 3 हो गया। अब 3 से 6 होने के लिए कितना प्लस कर दिया? ये 3 से 6 होने में 3 प्लस कर दिया। तो यही रिलेशन हमें आगे के रिलेशन शब्दों में ढूंढना है। P कहाँ पे होता है? O15 और P16। O15 पे, P16 पे, R18 पे होता है। और U कहाँ पे होता है? U बोलिए, U 21 पे होता है। अब इस देखिए 16 से 18 होने के लिए 2 प्लस हुआ। सेम पैटर्न मिल रहा है ना? 18 से 21 होने के लिए 3 प्लस हो गया। अब ये दोनों का पैटर्न सेम हो गया। इसी प्रकार से हमें ढूंढना है GK का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। अब इस प्रकार से, अच्छा यहाँ P क्यों आया? P क्यों आया? वो P कैसे आएगा? अब P आने के लिए क्या है? F 6 पर है, P 16 पे है, तो यहाँ से P होने के लिए ये क्या किया? 10 प्लस कर दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ 10 प्लस करेगा। K कहाँ पे होता है? K 11 पे। पहले तो नंबर लिख लीजिए, G 7 पे
और ई 5 पे। 11 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 10 21 हो जाएगा। 21 का मतलब है क्या? 21 का मतलब है u। 21 का मतलब क्या होता है? u होता है। अब हमें u वाला आंसर देखना है। अब इसके बाद यहाँ पे ही आंसर निकल गया मेरा कि u वाला ऑप्शन ए में नहीं है, u ऑप्शन बी में भी नहीं है, u ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी मेरा u है। बस आंसर ये निकल जाएगा, लेकिन पूरा निकालना ज़रूरी होता है। यदि डबल u वाला मिल जाए, 3 u वाला मिल जाए, इसीलिए पूरा निकालना ज़रूरी होता है आंसर को। अब हम इसको पूरा बनाएंगे। ई और जी में संबंध क्या है? जो पैटर्न यहाँ पे बना है 2 और 3 का, वही यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, 2 प्लस किए हैं। अब यहाँ पे क्या फॉलो करना है पैटर्न को? यहाँ पे देख रहे हैं ई में 2 जोड़ने के बाद 7 हो जा रहा है, और 7 में 4 जोड़ने के बाद 11 हो रहा है। तो 7 4 11 हो गया। वही पैटर्न यहाँ पे हो जाएगा कि यू में 2 जोड़ेंगे तो 21 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 2 23, 23 का मतलब है डब्लू। और डब्लू में कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। 23 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। और 27 क्या हो जाएगा? 26 पे जेड और ए 27 हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो इस पैटर्न से हम इस प्रश्न का हल और आंसर निकालेंगे। जो क्या निकला? यू डब्लू ए, वो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। ये हम एक बार ऑप्शन देख के भी आंसर निकाल सकते हैं, और यदि 2 3 यू डाल दे तो हमें पूरा डिटेल्स निकालना ज़रूरी होता है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा इसमें, ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा इस ऑर्गेनाइजेशन से शब्द नहीं बनेगा? अब देखते हैं। हम पहले ऑप्शन डी देखते हैं। RATION, रेशन। रेशन आर, इसमें आर है, टी है, ए है, आई है, ओ है, एन है, ये बनेगा। ये नहीं होगा ऑप्शन। नेशन एन है, टी आई है, ओ एन है, ये भी बनेगा। ऑप्शन बी देखते हैं। जी है, जी है, ए है, आई है, ये भी बनेगा, इसलिए ऑप्शन ये भी नहीं होगा। तो बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये क्यों शब्द इससे नहीं बनेगा वो तो ढूंढना जरूरी है। ऑप्शन तो निकल गया, मेरा ऑप्शन सही है ऑप्शन ए, लेकिन इसमें देखना है कि एस है, एस यहाँ पर है, टी है, टी है, ए है। अच्छा, सिंगल टी, इसमें क्या है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन वर्ड में टी की संख्या 1 है, लेकिन इसमें टी की संख्या डबल है, जो कि एक ही टी रहने के कारण ये शब्द 2 टी से नहीं बन सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन वर्ड से। अब हम आते हैं प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति का उचित दर्पण प्रतिबिंब उसके लिए दिए गए 4 विकल्पों में से चुने। अब ये दर्पण है, ये दर्पण है। इस दर्पण से प्रश्न आकृति दिया हुआ है। दर्पण का दायां, जब सामने दर्पण हो तो दायां बायां हो जाता है, बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है।
अब ये आकृति जो यहाँ दिया हुआ है ये लेफ्ट साइड में है, बायां साइड में है, जो दर्पण प्रतिबिंब में कहाँ चला जाएगा, ये राइट साइड में आ जाएगा। अब ये ढूंढना है कि इस प्रकार की आकृति, इसमें तो ऑप्शन नंबर सी होगा ही नहीं, ये तो पहले कट कर देंगे। उसके बाद ये ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, क्योंकि ये उल्टा, ऊपर से नीचे का उल्टा है। ऊपर से नीचे उल्टा नहीं होगा, क्योंकि दर्पण ठीक सामने रखा हुआ है, नीचे में रखा हुआ नहीं है। ऊपर सामने में है तो ऊपर से नीचे उलट नहीं होगा। अब ये दो ए और बी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा वो ढूंढना है हमें। ऑप्शन ए और बी में ढूंढेंगे कैसे, दोनों आकृति देखने में सेम लग रही है। अब हमें देखना क्या है कि इस आकृति में एक डॉट यहाँ पे बना हुआ है, जबकि यहाँ पे कोई भी लाइन, मोटा लाइन नहीं है, इसीलिए बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। और आकृति में यहाँ झल्लाहट का भी चिन्ह दिया हुआ है। अब हम देखते हैं ये पांचों प्रश्न हल करने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पे आपको मिल जाए। आपका कमेंट, आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे मुझे प्रोत्साहन और साहस दोनों मिलता है। आप मुझे प्रोत्साहित करते रहिए। इस तरह के वीडियो बना के मैं लाता रहूँगा। और सामने आपका SSC 10+2 का एग्ज़ाम भी है, उसकी तैयारी आप ज़ोर शोर से युद्ध स्तर पर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।